पिछले कुछ दिनों से हमारी वॉशिंग मशीन खराब पड़ी थी और उसके साथ साथ हमारे बीच नोक झोंक रोज हो रही थी। अब कपड़े ज्यादा थे, मशीन बंद थी और पेशेंस वो तो बिल्कुल ऑफ। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सेमी ऑटोमेटिक मशीन दिलाने को कहा। फिर मैंने उन्हें समझाया टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और आप भी अपडेट हो जाओ। अब तो मैं फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड AI वाली मशीन लूंगी। फिर क्या, हस्बैंड ने चुप्पी साध ली और मैं क्या करती, आखिर हूँ भी तो फुली हस्बैंड डिपेंडेंट वुमन। लेकिन कुछ दिन बाद पतिदेव को मुझ पर तरस आ गया और खुशी खुशी बोले चलो मशीन ले लेते हैं। पर मेरे हस्बैंड है, कुछ भी लेने से पहले रिसर्च मिनिस्टर बन जाते हैं। बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, AI फीचर क्या होता है, इसमें कपड़े धुलते हैं या फ्यूचर। कई दिनों की रिसर्च के बाद कंपनी डिसाइड हुई, पर असली चुनौती अब शुरू हुई। हमारे छोटे से घर में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए परफेक्ट जगह ढूंढना। गेट खुलना चाहिए, दीवार से टकराना नहीं चाहिए और बीवी को तो खुश रहनी ही चाहिए। फिर क्या, पतिदेव ने निकाला इंची टेप और शुरू हो गया मेजरमेंट। यहाँ से यहाँ तक गेट इतना खुलेगा, एंगल ठीक रहेगा। उस वक्त मुझे लगा कि मशीन नहीं, नासा का कोई इक्विपमेंट फिट हो रहा हो। मिडिल क्लास हस्बैंड हो तो मशीन लेने से पहले घर का मैप भी बदल जाता है। खैर, मेजरमेंट के बाद हम सीधे पहुंचे विजय सेल्स। मशीन देखी, पर देखते ही मन डगमगा गया। जो सोचा था वो सच होता हुआ दिख रहा। गेट पूरा खुलने का पंगा अब पक्का लग रहा था। हमारी दुविधा सेल्समैन ने तुरंत भांप ली और शुरू हो गया टॉप लोड का प्रमोशन लेक्चर। वैसे मेरे पति तो तुरंत मान भी गए, पर क्या आपने कभी इंडियन वाइफ को इन्फ्लुएंस होते हुए देखा है? फिर क्या, हम चुपचाप निकल गए। अब मेरा उतरा हुआ सब मुंह देखकर के हस्बैंड को और तरस आ गया और वो मुझे ले गए हल्दीराम और वहीं बोले चल अच्छा, अब ओखली में सिर डाल ही लिया है तो कुटने से क्यों डरे, अब घर चलते हैं और वही मशीन ऑर्डर करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उस दिन ऑनलाइन मशीन का प्राइस बढ़ा हुआ आ रहा था, तो फिर हमें 2 दिन वेट करना पड़ा और 2 दिन बाद फाइनली हमारी मशीन बुक हो ही गई। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में कोई काम बिना कलेश के हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन मशीन आनी थी, डिलीवरी एजेंट ने फ्लोर पर चढ़ाने से मना कर दिया। अब हस्बैंड गुस्से में आए और सीधा उसे भगा दिया। दूसरे दिन मशीन आई, पर वो सीढ़ियों से जा ही नहीं रही। फिर हमें उसकी नीचे ही अनबॉक्सिंग करानी पड़ी। ऊपर से बिजली भी उस दिन लुका छुपी का खेल खेल रही थी, तो हमें अनबॉक्सिंग भी फ्लैश लाइट में ही करानी पड़ी। अगले दिन मशीन ऊपर चढ़वाई और ऊपर चढ़ाने का किस्सा मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती, वरना आज भी मेरे आंसू आ जाएंगे। उसके बाद हुई वॉशिंग मशीन की सेटिंग, दीदी लोगों ने की पूजा, मिठाई बांटी गई और फाइनली मशीन चालू हुई। और हाँ, मशीन का गेट आज भी पूरा नहीं खुलता, पर मेरे हस्बैंड मेरी खुशी से खुश है। बस इतना बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग से चलना मतलब काम खराब करना।